हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निमित सर, और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक एसएस के जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें बस हम ये चैप्टर अब ख़त्म करने वाले हैं। बस और एक वीडियो मुझे बनाना है, कल तक आपको जो इसका लास्ट पार्ट है वो मिल जाएगा और कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी बेरोज़गारी है अलग अलग स्टेट में, अगर आप देखो तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तो स्टेट वाइज हमें अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करना है। Because of the indifference of employment exchange in registering the detail of people interested in getting job, it is difficult to take। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो गवर्नमेंट भी नहीं निकाल पाई है, ये एक रफ एस्टिमेट है। और हमारे इंडिया में जो मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और नेशनल सैंपल सर्वे, ये दोनों मिलके ये कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो 2011 में जो सेंसस काउंट हुआ था, 2011 में गवर्नमेंट के जो सरकारी कर्मचारी थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने काउंट किया था और उनके हिसाब से 116 मिलियन पीपल जो थे वो जॉब की तलाश में थे। 32 मिलियन जो लोग थे वो तो टोटली मतलब अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे और उनको काम भी नहीं मिला था और 84 जो थे वो पढ़े लिखे बेरोज़गार थे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब पढ़े लिखे तो थे पर उनको काम नहीं मिला। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो 4.70 करोड़ पीपल, इतने अगर आप काउंट करो तो इतने बेरोज़गार पाए गए। हाउ मच? 4.70 करोड़। और 15 से 24 साल की उनकी उम्र थी, मतलब 15 से 24 ईयर्स तक के लोग थे जो 4.70 करोड़ में आते हैं और उनको काम नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो ऑफ 2013-14, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज एब्जॉर्ब। अगर आप देखो तो गुजरात में 5.4% लोग, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है गुजरात का उसका 5.4% लोग बेरोज़गार पर 1000 पीपल, मतलब हर 1000 में से इतने लोग बेरोज़गार गुजरात में। मतलब अगर आप एस्टीमेट निकालो तो 1000 गुजरात में पीपल है, एवरी 1000, मतलब हर 1000 व्यक्ति के सामने 12 लोग बेरोज़गार होंगे। गुजरात में बेरोज़गारी का रेट एवरेज है। 2009-10 पर 1000 पीपल 34% वेयर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज। तो ये भी काउंट किया गया है कि 34% जो है वो अर्बन एरियाज़ में बेरोज़गार है, मतलब हर 1000 में से 34 लोग सिटी में काम नहीं मिलता, और 16 पीपल हर 1000 में से 16 पीपल, जो 16 पीपल है वो गांव में बेरोज़गार रहते हैं। रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वॉज मोर। सिटीज़ में एजुकेटेड लोग हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा है, मतलब सिटी में पढ़े लिखे लोग तो होते हैं पर काम की तलाश में ज़्यादा रहते हैं और उनको काम मिलता नहीं है। और औरतों में भी रेट 2013 में 7.7% पाया गया, मतलब जो लेडीज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है। और ज़्यादातर बेरोज़गारी कहाँ देखने को मिली है? तो सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू, त्रिपुरा, यहाँ पे बेरोज़गारी का दर ज़्यादा है। हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात, यहाँ पे बेरोज़गारी का दर थोड़ा कम पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात वगैरह में चंडीगढ़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डायमंड इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों को काम इजीली मिल जाता है। तो गुजरात में थोड़ी कंडीशन अच्छी है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ। 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड हु आर यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज लिव्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में अराउंड 66% जवान लोग हैं जो 35 साल तक के हैं, और यही हमारे लिए एक सुपर पावर है। इट विल हैव अ चेंज अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतने सारे यूथ है हमारे पास, इतने सारे यंग लोग हैं, फिर भी उन लोग में भी बेरोज़गारी का दर ज़्यादा पाया गया है, तो हमें उन सबको काम देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, थियोरिटिकल नॉलेज।
तो हमारे देश में बेरोज़गारी ज़्यादा क्यों है, क्यों अलग अलग स्टेट में इतनी बेरोज़गारी देखने को मिलती है? बिकॉज सबसे पहले तो पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, सबको काम कैसे देंगे? सबके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं, सब बस थियोरिटिकल नॉलेज लेके बैठे हैं। वो बोलते हैं ना, आप एजुकेशन लेते हो पर उसको रट्टा मारते हो, दिमाग से नहीं सोचते, बस हम लोग उसको रट्टा मार के याद करके एग्ज़ाम देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास, उतना स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एग्रीकल्चर में भी बेरोज़गारी देखने को मिलती है, लोगों को काम नहीं मिलता बिकॉज सबसे बड़ा तो रेनफॉल प्रॉपर नहीं आती, और लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में से हट गया है, लॉजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, पानी प्रॉपरली मिलता नहीं है, ना इतने डैम्स है, ना लेक्स है, ना पॉन्ड्स है जिससे वो पानी ला सके। दूसरा, गांव में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता। गांव में खेती करते हैं तो जब पानी नहीं आता, बरसात नहीं होती है, तो उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन होता नहीं है। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और जो घर में जो सामान बनता है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग ज़्यादा रहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कम है और लोग जॉइंट फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनका खर्चा कम रखता है। गांव में ऐसा ही है, जॉइंट फैमिली में देखने को लोग ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरा, कास्ट सिस्टम, लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाते, उनको ऐसा लगता है दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी कास्ट नहीं होगी, तो वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे। तो ये सब जो गलत चीज़ है, जिसकी वजह से हमारे देश में मतलब आप देखो तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। दूसरा, लोगों के पास इतना करेज नहीं है, इतनी मतलब उतना मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, इतना पैसा होने के बावजूद भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। दूसरा, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेबर इधर से उधर मूव नहीं होता है, फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, लेबर जो है उसका प्रॉपर, फ्लॉलेस का मतलब फॉल्टी प्लानिंग। यहाँ पे लेबर जो है उसको पता है कि मुझे इतना टैलेंट है, फिर भी वो दूसरी कोई इंडस्ट्रीज में जाना नहीं चाहता, वो एक ही जगह पे चिपक के काम करता है, मतलब एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक काम करता रहेगा, भले उसको पगार कम मिले। इंडस्ट्रीज़ का इतना डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा, डिक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल, लोगों के पास इतना पैसा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो बिज़नेस स्टार्ट कर पाए। न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज कैन नॉट स्टार्ट अप ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लोग पैसा ही नहीं निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नया बिज़नेस स्टार्ट कैसे होगा? अब नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा तो लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो ये सब गलत चीज़ हमारे देश में हो रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।